नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि निर्देशांकों को सदिश रूप में किस प्रकार से लिखना है। उसके कुछ प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। आइए एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको कोई निर्देशांक दे रखा है पॉइंट P x, y, z। ये त्रिविम निर्देशांक है। 10th क्लास में आपने x, y पढ़ा है। अब आप यहाँ पर x, y, z पढ़ेंगे। पहले x लिखा जाता है, देन y और लास्ट में z। इसे आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा देंगे। ये हो गया p वेक्टर। ये चीज क्या है बेटा, ये परिमाण है। x, y, z ये सब चीज परिमाण है। और आप जानते हो कि x अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है उसे i कैप, y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को j कैप और z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को k कैप कहा जाता है। तो बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले परिमाण फिर दिशा। तो यहां पर x परिमाण हो गया, इसकी दिशा i कैप, फिर y j कैप और z k कैप। आपको ये ध्यान रखना है। कोई बड़ा फॉर्मूला तो है नहीं, सिंपल सा तरीका है, आपको ध्यान रखना है। बेटा होमवर्क में मैंने आपको प्रश्न दिया था कि कोई बिंदु है, बिंदु A 7, 9, 11, इसे सदिश रूप में व्यक्त करना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए x यहाँ पर 7 है, y यहाँ पर 9 है और z यहाँ पर 11 है। तो मैंने लिखा 7 i कैप प्लस 9 j कैप और लास्ट में 11 k कैप आंसर। अगला जो क्वेश्चन था वो था, कोई बिंदु आपको गिवन है 2, 5, 6। तो देखिए बेटा बिंदु B 2, 5, 6 इसे सदिश रूप में लिखिए। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, b वेक्टर इज इक्वल टू x यहाँ पर 2 है, y यहाँ पर 5 है और z यहाँ पर 6 है। तो 2 i कैप, 5 j कैप और 6 k कैप इसका आंसर। तो आप निर्देशांकों को सदिश रूप में लिखना सीख गए होंगे। एक और लास्ट में क्वेश्चन था 5, 12, 10। बिंदु है C 5, 12, 10। तो C वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5 i कैप, 12 j कैप और 10 k कैप। ये इसके तीनों के आंसर है। आइए इसके कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन मैं 5-7 प्रश्न और करा देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन है, निम्न बिंदुओं को, निम्न निर्देशांकों को सदिश रूप में व्यक्त करें। सदिश रूप में व्यक्त करें। आपको प्रदर्शित करना है सदिश रूप में। यहां पर मैं निर्देशांक लिख रहा हूं। पहला है A 7, -6, 5। पहले मैंने जो तीनों दिए थे बेटा सभी पॉजिटिव थे। अब यहाँ पर पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और जीरो भी होंगे। सेकंड है B -3, -5, 0। थर्ड है C 0, -5, 0। फोर्थ है D -6, -7, -9। फिफ्थ है E 0, 0, -2। एक और लिख लीजिए, सिक्स्थ F -7, 0, -6। देखिए बेटा एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तरीका क्या बताया गया है आपको, जो भी बिंदु दे रखा है उसको उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दिए। ये हो गया A वेक्टर। फिर आप बराबर लिखिए। यहाँ पर देखिए निर्देशांकों में बराबर नहीं लिखा जाता है। निर्देशांक लिखते हैं डायरेक्ट ब्रैकेट लगा देते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको यहाँ पर बराबर का सिंबल लगाना होगा। A वेक्टर इज इक्वल टू,
वेक्टर जैसे ही हम बोल रहे हैं इसका मतलब परिमाण भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। परिमाण, ये सब चीजें परिमाण है। 7 i कैप। अब देखिए बेटा फॉर्मूले में होता है प्लस, तो यहां लिखा मैंने 6, क्योंकि परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। तो फिर ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है माइनस जे कैप और लास्ट में प्लस 5 के कैप। आप इसको अगर आगे हल करोगे तो इसका आंसर अल्टीमेटली यही आएगा 7 i कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हो 7 i कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 5 के कैप, लेकिन एक स्टेप हमने यहाँ पर और क्यों बढ़ा दी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखिए बेटा हम जानते हैं ये मूल बिंदु है, ये पॉजिटिव दिशा होती है एक्स अक्ष की और ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है। इसी तरह से ये y पॉजिटिव है और इस दिशा में y डैश आता है। चूंकि यहाँ पर -6 है तो इसका मतलब है ये ऊपर में होगा, ये कहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 इस वाले डायरेक्शन में होगा, और इस वाले डायरेक्शन को माइनस जे कैप कहते हैं। परंतु ये लास्ट में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वापिस बाहर आ जाएगा, तो होगा आंसर इसका यही 7 i कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, तो चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो और ये लिखोगे तो ये भी सही है, लेकिन आपको इसके बाद में ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपसे इसमें पूछ ले कि 7 की डायरेक्शन क्या है तो 7 की डायरेक्शन i कैप है और ये -6 की डायरेक्शन क्या है, तो -6 परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। संख्यात्मक मान आप ये मान के चलिए, रिजल्टेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये आगे भी बताया जाएगा आपको। तो ये बेटा इस तरह से लिखा जाएगा। आइए और देखते हैं, अब इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए इसका आंसर बी वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस है लिखा मैंने -3 i कैप माइनस 5 जे कैप और 0 के कैप। 0 के कैप, इस जीरो का कोई सेंस नहीं है तो इसको लिखना ही नहीं है आपको, ठीक है ना, यहाँ तो लिख दिया लेकिन आगे से इसको लिखना नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा -3 i कैप माइनस 5 जे कैप, इसका आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह से सी वेक्टर को देखिए, सी वेक्टर इज इक्वल टू बेटा 0 i कैप, कोई मतलब नहीं है 0 i कैप, -5 तो -5 जे कैप और 0 के कैप, ये दोनों को नहीं लिखना है, 0 से मल्टीप्लाई होगा कुछ भी नहीं बचेगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू -5 जे कैप आंसर। और देखिए डी वेक्टर इज इक्वल टू, डी वेक्टर इज इक्वल टू बेटा -6 -7 -9, तो लिखा मैंने -6 i कैप -7 जे कैप -9 के कैप। चाहो तो इसमें से माइनस को बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 6 i कैप 7 जे कैप 9 के कैप आंसर। इस वाले को देखिए ई वेक्टर, ई वेक्टर इज इक्वल टू बेटा 0 i कैप 0 जे कैप, 0 को लिखने का कोई सेंस नहीं होता है तो इन दोनों को हटा देंगे, लास्ट में -2 के कैप आंसर। आपको जो मेन बात इसमें ध्यान रखनी वो यही है कि x के लिए i कैप, y के लिए j कैप और z के लिए k कैप। f वेक्टर इज इक्वल टू देखिए -7 i कैप, बीच में यहाँ पर 0 है तो 0 j कैप, j कैप को यहाँ पर 0 को नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगा वही बचेगा, -6 तो -6 k कैप इसका आंसर है। आई थिंक आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि निर्देशांकों से सदिश को कैसे लिखा जाता है। अब इसका उल्टा सीखते हैं बेटा, अब आपको सदिश से निर्देशांक बनाना है, तो वो भी देखिए, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। अगला जो टॉपिक है आपका वो है सदिश को निर्देशांक रूप में व्यक्त करना। सदिश को निर्देशांक रूप में व्यक्त करना यानी प्रदर्शित करना। एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं हम पूरा डिटेल से ताकि आपको समझ में आए। अब यहां पर होगा क्या, आपको सदिश गिवन रहेगा, आपको निर्देशांक बताना है। प्रीवियस में क्या था, इससे पहले में क्या था, निर्देशांक आपको गिवन था और आपको सदिश रूप में व्यक्त करना था। तो देखिए माना कोई सदिश
ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। सदिश को त्रिवी में अगर आप लिखोगे तो यही होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है। तो इसे निर्देशांक रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा। निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा। निर्देशांक के लिए क्या होगा बेटा, ए वेक्टर है तो आपको सिंपल ए लिखना है और ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। सदिश में तो हम वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं, निर्देशांक जब आपको लिखना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो ए बराबर नहीं लिखना है आपको, ए और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। तो देखिए आई कैप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये इसका निर्देशांक हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको कोई सदिश दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 13k कैप, तो इसके निर्देशांक बताइए। तो a के निर्देशांक हो जाएंगे 2, 7, 13, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझ गया होंगे आप। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बता देता हूं आपको, वो देखिए। देखिए बेटा, प्रश्न है निम्न सदिशों को निर्देशांक रूप में लिखिए। निर्देशांक रूप में लिखिए। तो पहला है फर्स्ट 3, 5, 7, सॉरी सदिश है, इसको निर्देशांक में लिखना है। पहला है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप। सेकंड है बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 10k कैप। थर्ड है सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 7i कैप माइनस 11j कैप प्लस 13k कैप। चौथा देखिए इंपॉर्टेंट, डी वेक्टर इज इक्वल टू 13j कैप प्लस 15k कैप। फिफ्थ है ई वेक्टर इज इक्वल टू 11i कैप माइनस 13k कैप। सिक्स्थ है एफ वेक्टर इज इक्वल टू -2j कैप। इनको आपको निर्देशांक रूप में प्रदर्शित करना है। तो देखिए बेटा, निर्देशांक लिखेंगे तो ए वेक्टर है तो ए ब्रैकेट आई कैप का गुणांक 3, जे कैप का गुणांक 7, के कैप का गुणांक 9, ये इसका आंसर। इसको देखिए बी आई कैप का गुणांक 5, जे कैप का गुणांक -6, के कैप का गुणांक 10, ये इसका आंसर। सी आई कैप का गुणांक -7, जे कैप का गुणांक -11 और के कैप का गुणांक 13, इसका आंसर। डी निर्देशांक। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पर समझना है आपको, आई कैप का गुणांक यह है नहीं तो आपको यहां पर 0 लिखना है। अगर आई कैप का गुणांक नहीं है तो यहां 0 लिखना है, लेकिन जब आपको निर्देशांक दे रखा था तो सदिश में नहीं लिखते, लेकिन यहां पर आपको लिखना होगा। तो आई कैप का गुणांक यहां 0 हो गया, जे कैप का गुणांक 13 और के कैप का गुणांक 15, इसका आंसर। ई आई कैप का गुणांक 11, जे कैप नहीं है तो 0 और के कैप का गुणांक -13। ऑर्डर में लिखना है आपको x, y, z। एफ बेटा आई नहीं है 0, जे का गुणांक -2 और के का गुणांक 0, ये इसका आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए बेटा, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सदिशों का योग करना। अभी दोनों तरीके आप सीख गए, सदिश को निर्देशांक में लिखना, निर्देशांक को सदिश में लिखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है दो सदिशों का योग करना या सदिशों का योग करना। सदिशों का योग करना, योग का मतलब है यहां पर
जोड़ना। ठीक है, देखिए इसके लिए हमारे पास कम से कम दो सदिश होंगे। उन दोनों सदिशों को किस प्रकार से जोड़ेंगे तो वो देखिए आप, माना दो सदिश क्रमशः, माना दो सदिश, आप तीन भी जोड़ सकते हैं लेकिन पहले दो का समझ लीजिए। माना दो सदिश क्रमशः ए वेक्टर इज इक्वल टू है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब की बार मैंने क्या करा, यहाँ पर x, y, z नहीं लिखा। ये है तो गुणांक की, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, चाहो तो a1 a2 a3 x, y, z, x1, y1, z1 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। मैंने लिखा है यहाँ पर a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। इसका मतलब है कि i कैप की दिशा में अर्थात x दिशा में जो गुणांक है वो है a1, y दिशा में a2 और z दिशा में a3। ठीक है, माना दो सदिश क्रमशः, ये पहला सदिश, वह जो दूसरा सदिश है वो है b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप है। तो इन सदिशों का योग, तो इन सदिशों का योग, योग का मतलब बेटा आपको बता रखा है जोड़ना। तो आप क्या लिखोगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो पहले a वेक्टर को लिख लीजिए, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, ब्रैकेट प्लस, पूरा डिटेल में बता रहा हूं, फिर इसका आसान तरीका भी लास्ट में बता दूंगा मैं आपको। b वेक्टर की जगह b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। क्लियर? अब क्या करना है आपको, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये जो i कैप है इनको एक साथ लिख लीजिए, j कैप को एक साथ और k कैप को एक साथ। तो यहां हो जाएगा a1 i कैप प्लस b1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस, ये j कैप है, a2 j कैप प्लस b2 j कैप, लास्ट में a3 k कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है बच्चों, अब इनको जोड़ लेते हैं। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो i कैप कॉमन आ रहा है, मैंने लिखा a1 प्लस b1 i कैप, यहां पर j कैप कॉमन आ रहा है तो a2 प्लस b2 j कैप, यहां पर k कैप कॉमन आ रहा है तो a3 प्लस b3 k कैप। ये इसका सॉल्यूशन हो गया डिटेल में। लेकिन ये आपको, हालांकि मैंने यहां पर बता दिया है, इसका शॉर्ट तरीका देखिए क्योंकि आपको याद रखना नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आप डायरेक्टली समझ लेंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि वो क्या चीज है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास में दो सदिश गिवन है हमारे पास। मैं लास्ट का रिजल्ट लिख लेता हूं और यहाँ पर एक एग्जाम्पल। माना बेटा दो सदिश है, एक है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप 7k कैप, और दूसरा सदिश है b वेक्टर इज इक्वल टू 9i कैप 11j कैप प्लस 15k कैप। आइए इन दोनों को जोड़िए, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो एक तरीका है कि आप इस a वेक्टर का गुणांक a1 b1 2 और 9 को जोड़िए, फिर a2 b2, a2 कौन सा इसमें 3 और b2 11 और a3 b3 यहाँ पर जोड़ लीजिए। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखिए कि i कैप और i कैप को जोड़ दीजिए, j कैप को और k कैप को। देखिए बेटा 2i कैप और 9i कैप, तो बेटा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना है आपको, 9 और 2 11i कैप, 11 और 3 14j कैप, 15 और 7 22k कैप इसका आंसर है। आपको बात समझ में आ गई होगी। शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है कि i कैप के साथ ही जुड़ेगा, j कैप के साथ जुड़ेगा और k कैप के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप i कैप को तो j से जोड़ दें और j को k से जोड़ दें, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। i से, j से और k से। एक और एग्जांपल लास्ट, फिर ये वीडियो लेक्चर खत्म भी हो जाएगा। मान लीजिए a वेक्टर है 5i कैप प्लस 11k कैप,
और यहाँ बी वेक्टर इज इक्वल टू है 3j कैप प्लस, या हाँ प्लस लिख लेते हैं, प्लस 13k कैप। अब इनको जोड़िए तो देखिए सॉल्यूशन a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर i कैप 5 है और यहां पर i कैप है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहां पर i कैप 0 i कैप है, तो 5 i कैप और 0 को जोड़ोगे तो कुछ नहीं 5 i कैप ही आएगा, प्लस या यहां पर j कैप नहीं है जबकि यहां पर j कैप है, तो लिखा मैंने 3j कैप, यहां पर k कैप और यहां पर k कैप, तो 11 और 13 24 k कैप। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि क्या दोनों में i है, i अगर दोनों में होगा तो ही जुड़ेगा, लेकिन अगर i कैप यहाँ है यहाँ नहीं है तो फिर क्या जुड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर j नहीं है यहाँ पर j है तो डायरेक्टली लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर k वेक्टर है k कैप है और यहाँ पर k कैप है तो अब ये जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका आज का आपका वीडियो लेक्चर है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और देता हूँ होमवर्क के लिए, उसको आप ट्राई कीजिएगा। HW 2 ही प्रश्न दूंगा। A वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 11j कैप प्लस 15k कैप और B वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 15j कैप माइनस 9k कैप। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर ज्ञात करें। सेकंड क्वेश्चन, A वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 13k कैप और B वेक्टर इज इक्वल टू 6j कैप माइनस 9k कैप। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर ज्ञात करें। तो ये आपका होमवर्क है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।